हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं यूनिट 1 से रीडिंग ए के एक्सरसाइज को, जहां आज हम देखते हैं मीनिंग इन कंटेस्ट को। अर्थात इसमें हम देखेंगे कुछ वेकेबलरीज या शब्दार्थ को, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यपूर्वक। इसका मतलब है सैडली, दुखपूर्वक। रिफ्लेक्टेड का मतलब है सरल मायने में एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करना, कहना। मार्टायर, वन हु डाइज फॉर अ पार्टिकुलर कॉज, ऐसा कोई जो किसी खास कारणों से मरता हो। रैकेट का मतलब है नॉइस, शोर। ट्रंडलेड, मूव स्लोली, धीरे से मूव करना, चलना। अगला है फ्यूजिंग अवर का मतलब है पेइंग टू मच अटेंशन टू समबडी, किसी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना या ध्यान देना। एपिडेमिक का मतलब है सडन स्प्रेड, अचानक फैलना। सडन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज अफेक्टिंग अ लार्ज। एपिडेमिक का मतलब है अचानक से किसी चीज़ का, बीमारी या संक्रमण का नंबर ऑफ पीपल, ढेर सारे लोगों पर फैल जाना। एपिडेमिक अर्थात सडन स्प्रेड इन इन्फेक्शियस डिसीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। महामारी, एपिडेमिक का मतलब है महामारी। जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो किसी संक्रमण का या किसी बीमारी का बहुत सारे लोगों पर अचानक से फैल जाना। आगे है ग्रीम का मतलब है अनप्लीजेंट, दुखी। आगे है टॉर्चरिंग, एक्ट ऑफ कॉजिंग अ ग्रेट फिजिकल और मेंटल पेन, बहुत बड़ी शारीरिक या मानसिक दर्द की क्रिया। टॉर्चर, तंग करना, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की क्रिया। आगे और है इसमें। अगला है स्पेयर मीन्स टू स्टॉप समबडी फ्रॉम हैविंग अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, किसी व्यक्ति को दुख भरा अनुभव से अलग करना या रोकना, दुख से निकालना। स्पेयर। नेक्स्ट है कन्विंस करना, यानी किसी को समझाना। टू सक्सीड इन मेकिंग समबडी बिलीव्स, किसी को विश्वास दिलाना, समझाना या मनाना। आगे है सेटिस्फैक्शन,
द फीलिंग ऑफ प्लेजर ऑन अचीविंग समथिंग। किसी चीज़ को प्राप्त करने का खुशी, संतुष्टि या संतोष। नेक्स्ट है हेफ्टी। हेफ्टी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत भारी रकम या रुपये, उसे हम कहते हैं हेफ्टी। आगे है एडेमनेंट। एडेमनेंट नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड, जो अपने मन को बदलने के लिए तैयार न हो, अडिग हो, उसे कहते हैं एडेमनेंट। आगे है इनॉग्रेटेड। स्टार्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, किसी चीज़ का औपचारिक रूप से शुरू कर देना, प्रारंभ कर देना, शुभारंभ करना होता है। आखिरी है इसका इसेंस। बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट क्वालिटी, महत्वपूर्ण गुण का होना या महत्वपूर्ण गुण का एक आधार। इस प्रकार से हमने कंटेंट देखे। आगे हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। कम्प्रीहेंशन अर्थात बड़े प्रश्न, विस्तृत। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आगे हम एक एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, Why is the national anthem not played in the cinema halls this day? इन दिनों सिनेमा घरों में राष्ट्रगान क्यों नहीं बजाया जाता। Why did नाना जी take अजीत and नैना हिमापेट? नाना जी अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए। इन सभी प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। 7 प्रश्न हैं, सातों प्रश्न के उत्तर देखते हैं जिसे आप नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न है चौथा। Why did Akash decide to settle down in India? आकाश ने इंडिया में बसने का निर्णय क्यों लिया। एंड व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, और ये उनके कौन सी चरित्र को शो करता है, दर्शाता है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को उनके उत्तर सहित। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। तो उनका आंसर है पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री बट आल्सो टू शो द लव फॉर कंट्री इन स्मॉल वेज टू। देशभक्ति का मतलब न केवल अपने देश के लिए बलिदान होना होता है, बल्कि कई अन्य छोटे छोटे कार्यों द्वारा देश के प्रति प्यार भी देशभक्ति प्रदर्शित करता है। यानी कई छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी देशभक्ति प्रदर्शित की जा सकती है। तो इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या फिर पास करके। आगे हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये आपका दूसरा प्रश्न है।
जिसमें हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में, व्हाट इज़ द नेशनल एंथम, व्हाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। इन दिनों सिनेमा घरों पर राष्ट्रगान क्यों नहीं बजाया जाता। ये है 2020 के सी सेट में आया हुआ प्रश्न, और जो पिछला प्रश्न देखे थे वो 2018 में आया था। तो इसका आंसर है, द नेशनल एंथम इज़ नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। तो देखिए, हमने जो प्रश्न में लिए थे उन सभी शब्दों को आंसर में भी लिया है, जैसे कि द नेशनल एंथम, इसके बाद यहाँ पे हमने ईज को लिया, फिर नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज, यहाँ तक पूरा प्रश्न से ही लिख दिए। ये ईज का यूज़ हमने किया है, फिर नॉट, फिर लिखते हैं बिकॉज लेटर। यहाँ लेटर का मतलब होता है बाद में। बिकॉज लेटर इट वॉज फाउंड दैट पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग रैकेट। तो इसका आंसर है, आजकल सिनेमा घरों में राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता क्योंकि बाद में पता चला कि लोग राष्ट्रगान के बीच में ही हंसते चिल्लाते हल्ला करते हुए सिनेमा घर को छोड़ देते थे, सिनेमा घर से निकल जाते थे। इसलिए आजकल सिनेमा घरों में राष्ट्रगान नहीं बजाया जाता है। आगे हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में, व्हाई डिड नानाजी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापेट। नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए। हिमापेट है गांव के नाम जहां नानाजी अजीत और नैना को कहानी सुनाने या वास्तविक कहानी सुनाने ले गए थे। इसका आंसर है, नानाजी टूक अजीत एंड नैना टू हिमापेट बिकॉज ही वांटेड टू शो द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म देयर। नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट ले गए थे क्योंकि वे उन लोगों को वहाँ पे एक देशभक्ति के बारे में उदाहरण देना चाहते थे या कहानी सुनाना चाहते थे। ये आंसर देना बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हो। या ये क्वेश्चन जो है पास्ट के सिंपल में है, तो इसका मेन वर्ब जो है टेक, डिड है हेल्पिंग वर्ब, टेक फर्स्ट फॉर्म है, और यदि हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देते हैं डिड को, तो ये फिर सेकेंड फॉर्म आ जाएगा टेक का, टुक। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। आकाश भारत में ही बसना या रहना क्यों चाहता था। यह उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है। तो इसका आंसर है, आकाश डिसाइडेड, यहाँ भी डिसाइड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और डिड हटाने से डिसाइडेड हो गया सेकंड फॉर्म। आपको टेंस के यदि नॉलेज है तो प्रश्न उत्तर को आप बिना रटे समझकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपल। आकाश भारत में बसना चाहा क्योंकि वह भारतीय लोगों का सेवा करना चाहता था इलाज करके। इट सॉस, यहाँ पे हमने डस को हटाया क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। डस को हटाने से जो सो है उसमें एस लग जाएगा। इट शोस दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। और यह दिखाता है कि
आकाश को, अपने देश और अपने देश के लोगों के प्रति उनके प्यार को। अगला प्रश्न है 5वां, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। ये प्रश्न 18 और 19 दोनों में आया है। गांव वालों ने आकाश के कार्यों के प्रति कृतज्ञता जाहिर कैसे की? तो इसका आंसर है दे टूक, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दे टूक मनी बाय डोनेशन, वे दान के द्वारा पैसा चंदा इकट्ठा किए। बिल्ड द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल बनाए। एंड कॉल्ड आकाशस पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, और आकाश के पिताजी को ओपनिंग समारोह के लिए बुलाए, उनके पेरेंट्स को बुलाए। आकाशस फादर इनाग्रेटेड द हॉस्पिटल, और आकाश के पिताजी ने हॉस्पिटल का शुभारंभ किए। अगला प्रश्न है 6वां, जो कि बहुत छोटा है। What difference do you notice between आकाश and his friends? ये 19 में आ चुका है प्रश्न। आकाश और उनके दोस्तों में आप क्या भिन्नता देखते हैं, अंतर देखते हैं? इसका आंसर है आकाश was true countryman but his friends are selfish। आकाश एक सच्चा देशभक्त था, और जबकि उनके दोस्त मतलबी थे। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, इफ़ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड यू हैव डन? अगर आप आकाश की जगह होते तो तुमने क्या किए होते? तो इसका आंसर है इफ़ आई वर इन आकाशस पोजीशन आई वुड आल्सो हैव डन लाइक हिम। अगर मैं आकाश की जगह होता तो मैंने भी वैसे ही काम किया होता। यहाँ आई के साथ वर लगा है। यहाँ ये काल्पनिक बातें हैं जो कि सत्य नहीं हो सकता। ऐसे जगह में आई के साथ वास का उपयोग नहीं करते, वर का ही उपयोग होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। There are some words that are misspelled in the sentence below। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मिसस्पेल्ड है, जिसके वर्तनी गलत है। सर्कल द वर्ड्स एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग। तो उन शब्दों को सर्कल कीजिए, सर्कल यानी गोल कीजिए, और उसे करेक्ट कीजिए, सही कीजिए। तो यहाँ कहा जा रहा है, नीचे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि ये 5 सेंटेंस दिया हुआ है। इन सेंटेंस में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मिस स्पेल्ड है, यानी उनकी स्पेलिंग गलत है। उन्हें सर्कल कीजिए और उनके स्पेलिंग को करेक्ट भी कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले वाक्य में क्या मिस्टेक्स है, कौन से वर्ड में। पहला, इन द पार्टी चिल्ड्रन वर लाफिंग, शाउटिंग, डांसिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। पार्टी में बच्चे हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे और शोर कर रहे थे। पहले वाक्य में जिन शब्दों में मिस्टेक है वो है चिल्ड्रन,
तो इसे हम सर्कल करेंगे। इसका करेक्ट स्पेलिंग मैं आगे जाकर के देता हूँ। फिर है लाफिंग, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। शाउटिंग एंड क्रिएटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक है, और रैकेट में। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरे वाक्य, ये होना चाहिए पीपल विजिट द गार्डन ऑन वीक डेज। तो इस सेंटेंस में कह रहा है पीपल विजिट द गार्डन ऑन वीक डेज, लोग सप्ताह में गार्डन जाते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी मिस्टेक्स हैं शब्दों में, जैसे कि पीपल विजिट गार्डन एंड वीक। इस वीक का मतलब है कमज़ोर, जबकि इसमें WEEE के होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिए। तो यहाँ विलेजर्स में मिस्टेक है एंड डिसाइडेड में स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको आपको सर्कल करना है, आपके बुक में अच्छे से कर सकते हो। होमेज में स्पेलिंग मिस्टेक है। अगला सेंटेंस है डोंट पुल द टेल ऑफ द पपी shouted the old man। बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया कि कुत्ते की बच्चा का पूंछ मत खींचो। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं पुल PULL होता है, टेल, इस टेल का मतलब कहानी होता है, जबकि यहाँ पूंछ की बात हुआ है, पप्पी कुत्ते के बच्चे के पूंछ का, तो TAIL होगा। यहाँ बूढ़े एक व्यक्ति की बात है, जो कि ये बहुवचन है, और एक वचन में ई नहीं होता, ए होता है, MAN होता है। इसलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस हैं द ट्रैफिक सिग्नल शोड द रेड लाइट। तो ये है ट्रैफिक सिग्नल ने लाल लाइट दिखाया, शो किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रैफिक, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप सर्कल करेंगे। और सिग्नल, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, शोड में स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसका आंसर मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो ये रहा उनके करेक्ट आंसर, आप इनको देख सकते हैं। पहले सेंटेंस में जो मिस्टेक हुआ था वो था चिल्ड्रन, लाफिंग, शाउटिंग, क्रिएटिंग, रैकेट। दूसरे सेंटेंस में पीपल विजिट गार्डन वीक। तीसरे सेंटेंस में विलेजर्स डिसाइडेड होमेज। चौथे में पूल, टेल, मैन। एंड पाँचवें में ट्रैफिक एंड सिग्नल एंड शॉट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। वैसे अभी तक इसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, पर कभी भी पूछा जा सकता है और बहुत आसान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद आगे दिया है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स यानी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से प्रश्न 2017 में वैसे पूछा जा चुका है। कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि ब्रेकफास्ट 2 शब्दों से बना है, नाश्ता।
बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान, बैटल और फील्ड। ग्रैंडफादर, इसी प्रकार की एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, जैसे कि नाउ कंप्लीट द फ्लोइंग कंपाउंड वर्ड्स, निम्नलिखित संयुक्त शब्दों को पूर्ण कीजिए, जैसे कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड, हेडमास्टर, पेन कार्ड, पेन ड्राइव, लेटर बॉक्स, सनलाइट, मूनलाइट, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। बुक वार्म, किताबी कीड़ा, जो अत्यधिक पढ़ता हो, दिन भर पढ़ाई करता रहता हो, किताब में ही घुसा रहता हो। रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो कुल का कलंक हो, नकारा हो घर में, जिसे कोई पसंद न करता हो। स्ट्रीट लैम्प, चेन कवर, इसका आंसर मैं आगे दे देता हूँ आपको। ये 2017 में पूछा गया था प्रश्न के रूप में। ये इनका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे कार्ड को हम फिल किए थे। हेड मास्टर, हेड, पेन ड्राइव, पेन कार्ड, लेटर बॉक्स, सनलाइट और मूनलाइट। ये वार्म, बुक वार्म, वार्म यानी होता है कीड़ा, बुक वार्म किताबी कीड़ा जो दिन भर पढ़ता हूँ। रेड पेन, यहाँ रेड या ब्लैक कुछ भी लिख सकते हैं। ब्लैक शीप, यहाँ इसका मतलब काला हिरन या भेड़ नहीं है, ये होता है नकारा जिसे कोई पसंद न करता हो। स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट के बदले और भी कुछ लिख सकते हो। चेन कवर, जो साइकिल में होता है। आगे कुछ और है इसमें थोड़ा सा, जो ग्रामर पार्ट से है। ग्रामर पार्ट से महत्वपूर्ण है दूसरा प्रश्न, पहला को हम छोड़ रहे हैं, दूसरा को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखते हैं, ब्लैंक्स द पब्लिक्स एंगर द गवर्नमेंट पास्ड द न्यू लॉ। इसका आंसर है ए नंबर, इसका आंसर है ए, जो कि है नेवरथलेस। Nevertheless, the public's anger, the government passed the new law. लोगों के गुस्सा होने के बावजूद सरकार ने नए नियम पास कर दिए, लागू कर दिए। Nevertheless के बावजूद। दूसरा प्रश्न है, You did very well in your test. Blanks recommended you practice reading some more for the next one. इसका आंसर है इसका सी, नेवरथलेस। तुमने टेस्ट में बहुत ही अच्छा किया है के बावजूद तुम्हें अगले टेस्ट के लिए अच्छा प्रैक्टिस करने का सलाह देता हूँ। अगला है तीसरा,
they decided to go ahead with the public blanks the bad weather. इसका है बी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, खराब मौसम होने के बावजूद लोग आगे जाने का निर्णय लिए। अगर आप चाहो तो जो भी प्रश्न उत्तर बताया गया है उसे आप नोट कर सकते हैं, अपना फेयर कॉपी बना सकते हैं। और इसके ग्रामर पार्ट्स के लिए वैसे अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के कारण अच्छे से यहाँ नहीं समझा पाया हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। और आपको प्रश्न उत्तर बिना रटे समझ में आए, इसके लिए आप मेरे चैनल में बहुत से ग्रामर के वीडियो अपलोड है, उसे भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर watching।